अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन वन शॉट इफ़। तो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ माय लव माय पोपो का। और ये शायद 10 पार्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो शायद उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग बोल रहा था कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं करता हूँ। फिर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। विंग ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, समझे। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ उस लड़की के पास, मैं उससे बहुत सारी बातें करूँगा। और ये बोलकर वो विंग के ऊपर से हटने लगा। तुरंत विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुको। उसने वांग जी को देखा बहुत ही गुस्से में। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है। विंग ने कहा, तुम फिर से उसके पास जाने वाले हो। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना। तो मुझे बहुत दुख फील हुआ, तो सोच रहा हूँ कि उसके साथ जाकर बात करूँ। विंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे। उसने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, सुनो नानवांग जी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम उस लड़की के पास नहीं जा सकते हो, समझे, समझे कि नहीं। वांग जी ने कहा, क्या रियली तुम मुझे पसंद करते हो। विंग फिर से ब्लश करता है। विंग का चेक्स फिर से पिंक हो गया। विंग का कान भी रेड हो चुका था। विंग ने कहा, अब हम हाँ मैं करता हूँ। फिर वांग जी ने कहा, तो तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो। विंग ने कहा, मैं शर्मा रहा हूँ। विंग ने अपने फेस को पकड़ा। उसने कहा, नहीं नहीं, तो मैं नहीं शर्मा रहा हूँ। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया। वांग जी ने स्माइल के साथ उसके हाथों को हटाते हुए कहा, दिखाओ मुझे विंग को, विंग कितना शर्मा रहा है। विंग ने कहा, मैं नहीं शर्माता, मैं एक लड़का हूँ और कोई लड़का नहीं शर्माता है, समझे। वांग जी ने कहा, बट मुझे दिखाई दे रहा है विंग शर्मा रहा है। विंग ने कहा, नहीं नहीं, विंग नहीं शर्मा रहा है। वांग जी ने विंग के हाथों को हटाते हुए उसके नोज़ के ऊपर एक छोटा सा किस किया। उसने कहा, विंग तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने तुम्हें मार्क किया है, तुम अब कोई लड़का नहीं रहा, तुम एक ओमेगा बन चुके हो सिर्फ मेरे लिए, समझे। दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए तुम एक लड़का हो, लेकिन जैसे तुम हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जाओगे तुम एक ओमेगा बन जाओगे, सिर्फ और सिर्फ मेरा ओमेगा। मैंने तुम्हें मार्क किया है, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तुम जाओगे मेरे साथ, शादी करोगे मुझसे, हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। ये सुनकर वांग जी का चिक्स, कान, उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह रेड हो गया। उसने कहा, तुम कितने सेमलेस हो। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है। वांग जी ने कहा, हम कपल है ना। विंग ने कहा, कपल। वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें मार्क किया है यहाँ पर। उसने उसके नेक को दिखाया। विंग ने कहा, तुमने मुझे मार्क किया है, बट क्यों। वांग जी ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पार्टनर चूज़ किया है और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है विंग, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ और तुम मेरे लिए बेस्ट हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम समझ रहे हो ना विंग। मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मेरे साथ चलो विंग, मेरे घर में, वहाँ पर तुम प्रिंस बनकर रहोगे, मेरा हस्बैंड बनकर, मेरा ओमेगा वाइफ बनकर। विंग ने कहा, क्या। वांग जी ने कहा, हाँ विंग। ये बोलकर उसने उसके लिप्स के ऊपर छोटा सा किस किया। विंग ने कहा, ये अच्छा था, तुम्हारा लिप्स बहुत सॉफ्ट है। वांग जी ने कहा, तुम्हें ये पसंद है। विंग ने कहा, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। फिर वांग जी ने और कुछ नहीं बोला, वो विंग के लिप्स को लॉक कर लिया, अपने लिप्स से उसने कैप्चर किया और उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। विंग को वांग जी के सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, इसीलिए उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और उसे किस बैक किया। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। वांग जी अपनी टंग से विंग की माउथ के अंदर उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करते हुए उसकी टंग के साथ खेल रहा था और विंग भी सेम वैसा ही कर रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे की किस में मेल्ट हो चुके थे और वो लोग डीप और डीप एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। वो लोग बहुत टाइम तक किस करता है, ये एक लॉन्ग एंड डीप किस था। उसके बाद विंग को जब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तब विंग ने उसकी शोल्डर के ऊपर टैप किया। पहले तो वांग जी से नहीं छोड़ रहा था, लेकिन बाद में वांग जी ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद विंग ने वांग जी को देखा और अपने आइज़ को ब्लिंक किया। ये विंग का फर्स्ट किस था विंग के लिए, बट विंग को पता ही नहीं है कि वांग जी ने उसे बहुत बार किस कर चुका है। विंग को बहुत शर्म आ रहा था। वांग जी ने उसे देखा और एक नोटी सी स्माइल दिया।
वेइंग को न जाने कि वो एक नोटी सी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसने उससे फिर से एक और बार किस कर लिया। और फिर एक और बार किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से फिर से अलग हो गए। वेइंग अब हाँफ रहा था। वांग जी की सांसें भी गहरी बन चुकी थी। वेइंग ने खुद से ही अपने शर्ट को निकाल दिया और अपने ट्राउज़र को देखते ही देखते वेइंग वांग जी के सामने पूरा ही नेकेड हो चुका था। वांग जी ने जब वेइंग को ये सब कुछ करते हुए देखा तब वो शौक में था। क्या वेइंग खुद से ही अपने कपड़े निकाल रहे हैं? क्या वेइंग मूड में आ चुका है जैसा वांग जी चाह रहा है? बट वेइंग की हॉट एंड सेक्सी बॉडी को देखकर वांग जी कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने भी अपनी ट्राउज़र को और अपनी शर्ट को निकाल दिया, उसके बाद अपने रिबन को भी। फिर वो वेइंग के नेक को स्मेल करते हुए उसके ऊपर आ गया और फिर वो उसकी नेक को लिक सक बाइट करने लगा। वो अपनी अल्फ़ा बाइट को भी लिक कर रहा था, जहाँ पर वो प्राउड फील कर रहा था कि वेइंग सिर्फ उसका है। उसके बाद वो वेइंग की पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट बनाता है, उसके निपल्स के साथ खेलता है। उसकी नेक की हर जगह, उसके नेक के अराउंड हर जगह पर उसने अपने लव बाइट छोड़े थे। उसकी पूरे बॉडी पर भी उसकी लव बाइट थी। वेइंग और वांग जी का रोमांस पूरी रात चलता है। वेइंग नशे की हालत में था और पता नहीं वो क्या कर रहा था, उसे खुद भी होश नहीं था। अपनी पसंदीदा चीज़ को और अपनी पसंदीदा इंसान को अपने पास पाकर वेइंग होश ही खो बैठा था। वेइंग ने न जाने कितनी सारे राउंड्स वांग जी के साथ लिए और वांग जी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वेइंग के साथ, क्योंकि वेइंग सिर्फ और सिर्फ उसका है। आज खुद से ही वेइंग वांग जी के साथ ये सब कुछ कर रहा है। आज वांग जी ने वेइंग को हिप्नोटाइज़ नहीं किया। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी वेइंग को एंजॉय कर रहा था। बहुत टाइम तक वो लोग थक गए। उसके बाद वेइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेइंग का वार्म लिक्विड वेइंग के बेली के ऊपर था। वांग जी अभी भी वेइंग के ऊपर था, बट वो वेइंग के ऊपर से हट गया और फिर वो भी सांसें लेने लगा। उसने अपने आप को क्लीन किया और वेइंग को भी क्लीन किया, गर्म कपड़े पहना दिया। उसके बाद वो चुपचाप आकर शावर लेता है और फिर आकर अपने आप को क्लीन करता है, अपने रिबन को पहनता है और पहनने के बाद वो जाकर बेड पर वेइंग के साथ सो गया, वेइंग को हग करके। और लास्ट सोने से पहले वांग जी ने वेइंग को हील कर दिया ताकि उसे पेन फील ना हो, क्योंकि वो वेइंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो चाहता नहीं है कि वो जिससे प्यार करता है उसे पेन फील हो। और फिर वो दोनों ही सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेइंग की आँख खुलती है तब वेइंग के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, क्योंकि वेइंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था। वेइंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। खिड़की से धूप वेइंग की आँखों के ऊपर लग रही थी। वेइंग की आंखें ठीक से खुल नहीं पा रही थी। वेइंग अपनी आंखें खोलता है, उसके बाद अपनी छत को देखता है। उसके बाद छत को देखते हुए उसने अपनी पलकें झपकाई। उसके बाद उसे बहुत कुछ याद आने लगी, धुंधला धुंधला सा। न जाने क्यों उसे अजीब सा फील होने लगा। उसने अपने आप को देखा तो वो फुल ड्रेसअप में था, लेकिन रात की सारी बातें वेइंग को याद आ गई थी। वेइंग जल्दी से उठ गया। वो चिल्लाने ही वाला था लेकिन वो रुक गया, क्योंकि वो अपने रूम में है। ये तो उसका ही रूम है। इसका मतलब वो लड़का, उसने अपने पास देखा, बगल में उसे देखा कि वहाँ पर वो लड़का नहीं है, बल्कि बोबो वहाँ पर सो रहा है। बोबो के ऊपर उसने हाथ फिराते हुए कहा, बोबो, क्या बोबो रूम में था? उसने बोबो को देखा अच्छे से, जो कि आराम से सो रहा था। उसने कहा, अगर बोबो रूम में था और अगर कोई इंसान रूम में आया मेरे साथ तो बोबो उस पर भौंका क्यों नहीं? उसने बोबो को देखा फिर से। क्या बोबो सो रहा था? क्या बोबो ने ध्यान नहीं दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बोबो ने उसके ऊपर भौंका भी नहीं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है। हो सकता है कि बोबो को लगा कि हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों ने। उसने फिर से अपने आप को देखा और अपने फेस को कवर कर लिया। उसने उस इंसान को लव कॉन्फेस भी कर चुका है। वेइंग को ये सब कुछ याद आने के बाद शर्म के मारे वेइंग किसी जगह पर घुसने का मन कर रहा था। थोड़ी देर बाद वेइंग थोड़ा नॉर्मल फील करता है। बोबो भी उठ चुका था। जब बोबो उठा तब उसने देखा कि वेइंग बेड पर नहीं है। वेइंग कहाँ चला गया? बाथरूम से आवाज़ आ रही है, मतलब वेइंग बाथरूम में नहा रहा है। वेइंग जब नहा रहा था तब उसने अपनी पूरी बॉडी को देखा, जहाँ पर वांग जी के लव बाइट्स थे। उसे देखकर वेइंग को थोड़ा अच्छा फील हुआ और पता नहीं कि वेइंग ने स्माइल कर दिया। वेइंग ने कहा, लाड़ वांग जी,
तुम बहुत हैंडसम हो। उसने स्माइल किया और बहुत मर्सिलेस हुई। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम मुझे खा गए। उसने फिर से स्माइल किया। उसके बाद वो बाहर आ गया। वो टॉवल पहनकर खड़ा था। उसने बोबो को देखा जो कि कन्फ्यूजली उसे देख रहा है। विंग ने कहा, हे बोबो। उसने बोबो की फेस को पकड़ लिया और उसके नोज़ के ऊपर अपने नोज़ को रखते हुए कहा, बोबो तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग बोबो। उसके बाद उसने बोबो को बहुत सारा किस किया। उसने कहा, बोबो तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी ने कहा, क्या ये खुश है? लेकिन कल तो ये बहुत दुखी था ना। ये खुश है, इसका मतलब ये खुश है क्योंकि मैं इसके साथ था। लान वांग जी बनकर। फिर लिंग ने कहा, बोबो तुम्हें पता है मैंने उसे सब कुछ बोल दिया। बोबो ने कहा, किसे बोल दिया सब कुछ? मुझे। उसने विंग को देखा बट इसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। फिर विंग ने कहा, मैंने उससे अपने दिल की बात बोल दिया। वांग जी ने कहा, थैंक गॉड, मैं तो कुछ और समझ रहा था। विंग ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, काश में हम दोबारा मिल सके। वांग जी ने कहा, हाँ वो तो हो सकता है। उसके बाद विंग रेडी होने के लिए अपने अलमारी के पास चला गया। उसने अपनी टॉवल को खोल दिया और फिर जब वांग जी ने उसकी नेकेड बॉडी को देखा, उसने कहा, ये बार बार मेरे सामने ऐसा क्यों करता है? इसे पता नहीं कि मैं इसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों मैं पागल हो जाता हूँ इसे देखकर, ऊपर से इसकी खुशबू। उसके बाद विंग ने अपने कपड़े को पहन लिया। उसने बोबो को उठाते हुए कहा, बोबो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आज विंग बहुत खुश था, नाच रहा था और कूद रहा था। विंग कूदते कूदते नीचे आया, लेकिन जब वो नीचे आया तब उसकी स्माइल गायब हो गई। वो बहुत बहुत दुखी हो गया और गुस्सा भी हो गया क्योंकि एक इंसान बैठा हुआ है सोफे के ऊपर, शू यांग। वो यहाँ पर क्यों आया है? किस लिए आया है? वो विंग से मिलना आया है क्या? विंग को उससे कोई बात नहीं करनी है। उसे याद है जब वो ट्यूशन में था तब वो बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन विंग ने एक बार भी उसकी कॉल को नहीं उठाया। उसने उसे इग्नोर किया। मैडम यू ने कहा, विंग तुम आ गए। उन्होंने विंग को किचन में बुलाया। बोबो को नीचे उतारने के बाद विंग आ गया किचन में। उन्होंने विंग से कहा, कल रात तुम कहाँ गायब थे, बोलो। विंग ने कहा, मैं तो घर आ गया था। मैडम यू ने विंग को बहुत डांटा क्योंकि विंग देर से घर आया था। उसके बाद उन्होंने विंग के हाथ में कॉफ़ी दिया और कहा, चलो जाओ लेकर अब शुयांग के पास। और फिर वो शुयांग के पास आ गए कॉफ़ी लेकर। शुयांग ने कहा, गुड मॉर्निंग विंग। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग। विंग उससे बात करने का नहीं सोच रहा था और उसका मन भी नहीं कर रहा था। आंटी के प्रेशर की वजह से उसे बात करना पड़ा। शुयांग जो कि एक नंबर का घटिया इंसान है, जिसे विंग की नफरत करता है, विंग उसे पसंद नहीं करता है। हाँ, उसे देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। शुयांग ने कहा, तुम कैसे हो विंग? विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद मैडम यू ने कहा, शुयांग एक बात करने के लिए आया है और मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे अंकल भी। विंग ने कहा, कैसी बात? फिर मैडम यू ने कहा, शुयांग के मॉम डैड कल बेंगलोर गए हैं और शुयांग बिल्कुल अकेला है घर में। विंग ने कहा, हाँ तो? फिर मैडम यू ने कहा, शुयांग चाहता है कि तुम उसके साथ जाओ और उसके घर में रहो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आंटी आप पागल हो क्या? मैं इसके घर में जाऊंगा, क्यों? उसने शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा, विंग हमारी शादी होने वाली है। विंग ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, हुई नहीं है ना, होने वाली है, पहले होने दो उसके बाद जाऊंगा मैं। फिर ये सुनकर शुयांग ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं चाहता हूँ कि शादी होने से पहले हम दोनों एक दूसरे को जान लें। विंग ने अपने माइंड में कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से। हाँ। फिर शुयांग ने कहा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मॉम डैड तो एक हफ्ते के लिए गए हैं, क्यों ना एक हफ्ता तुम मेरे साथ रह लो और हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, मूवी देखने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और घर में रहेंगे। मेरे घर में मेड्स भी हैं, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। विंग ने कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे घर जाने के, समझे? मैडम यू ने कहा, विंग ने कहा, लेकिन आंटी। फिर मैडम यू ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम्हारे अंकल ने बोला है कि तुम जाओगे और तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं जाओगे। विंग ने कहा, अंकल ने बोला है, मैं नहीं मानता। मैडम यू ने कहा, उन्होंने मुझे खुद बोला है और उन्होंने कहा है तुम्हें जाने के लिए, समझे? विंग ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि शादी से पहले मैं किसी के साथ। तभी मैडम यू ने कहा, बस बहुत हो गया है विंग, चुप हो जाओ। देखो शुयांग तुम्हें लेने के लिए आया है और तुम्हारे अंकल ने परमिशन दे दिया है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और हाँ एक बात,
ये तो अच्छी बात है ना कि तुम दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जान लोगे। विंग ने कहा, बट शादी से पहले साथ रहना ये अच्छी बात नहीं है। मैडम यू ने कहा, मैंने कहा ना, और तुम्हारे अंकल ने कहा ना जाने के लिए, तुम्हें जाना पड़ेगा, समझे। विंग ने कहा, बट मैं इधर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, ये विंग को वहाँ पर क्यों भेज रहा है, ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने विंग को देखा। बबू ने कहा, क्या विंग मुझे नहीं ले जाएगा। फिर मैडम यू ने कहा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। विंग और कुछ नहीं बोल पा रहा था। अगर विंग बात नहीं सुनेगा तो भी विंग को जाना पड़ेगा, और विंग बात सुनेगा तो भी विंग को जाना पड़ेगा। विंग चुपचाप अपने कमरे में जा रहा था। उसने बोबो को देखा जो कि उसके पीछे आ रहा था। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, मैं बोबो को भी ले जाऊंगा। मैडम यू ने कहा, हाँ ले जाओ, तुम्हारा भद्दा सा बोबो, उसका देखभाल कौन करेगा यहाँ पर। उसके बाद विंग चला गया ऊपर। उसने पैकिंग कंप्लीट किया। बस वो बहुत उदास था। जितना खुश वो सुबह था उतना उदास वो अभी हो गया। वांग जी ने कहा, उस लड़के की इतनी हिम्मत, उसने मेरी विंग को दुखी कर दिया। वो लड़का बहुत गंदा है, जब भी आता है तब मेरे विंग को उदास कर देता है। मेरा विंग कितना खुश था। सारा पैकिंग कंप्लीट करने के बाद विंग नीचे आ गया। जब विंग नीचे आया तब मैडम यू ने कहा, विंग तुम आ गए, चलो अब जल्दी निकलो, टाइम हो रहा है। विंग ने कहा, उसके बाद सुयांग ने उसके लगेज को उठा लिया और फिर गाड़ी के अंदर रख दिया। सुयांग ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, विंग तुम मेरे सामने बैठ जाओ। विंग ने कहा, नहीं, मैं पीछे बैठूंगा, मुझे पीछे बैठना पसंद है। सुयांग ने कहा, ठीक है विंग। विंग पीछे बैठ गया बोबो को लेकर। सुयांग ने कहा, क्या इस कुत्ते को ले जाना ज़रूरी है। विंग ने कहा, इसे कुत्ता मत बोलो, इसका नाम बोबो है, समझे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इसका दुम कुछ अजीब सा है, क्या ये सच में एक कुत्ता है। ये कुछ उल्फ टाइप का लग रहा है, और इसका फेस भी, ये बहुत छोटा है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है, ये एक डॉगी है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, तुम अंधे हो क्या। उसके बाद उसने अच्छे से बब्बू को पकड़ लिया। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा भी मत करो, चलो चलते हैं। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया गाड़ी, और फिर वो लोग जल्दी से सू मैंसन आ गए। सू मैंसन बहुत बड़ा था, विंग के घर के जितना बड़ा, और वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स और मेड्स भी थे जो लोग काम कर रहे थे। बहुत सारे गार्ड्स भी थे, बॉडी गार्ड्स, सब कुछ। शुयांग ने तारीफ़ करते हुए कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरी पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, और पता है मेरे पास बहुत सारा बॉडी गार्ड्स है, और यहाँ तक मेरे पास गन भी है। विंग को बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप अंदर आ गया। विंग ने पूरे घर को देखा। हाँ, घर बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी, और बहुत यूनिक चीज़ भी है घर में। बोबो भी अंदर आ गया। वो नीचे उतर गया और फिर उसने आसपास देखा। सुयांग ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। उसके बाद वो लोग सेकंड फ्लोर में आ गए। सेकंड फ्लोर में विंग को एक रूम दिया गया। उसने कहा, ये देखो, ये मेरा रूम है, और ठीक ये सामने वाला रूम तुम्हारा। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग अंदर आ गया। सुयांग ने कहा, और पता है, तब ये विंग ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, मुझे थोड़ा आराम करना है। सुयांग ने कहा, अब लेकिन हाँ विंग, बट विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुयांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कभी भी आ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। ये बोलकर सुयांग अपने रूम में चला गया। उसने बोबो से कहा, देखा बोबो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे इसके घर में नहीं रहना है। बोबो ने भोबो करके कुछ कहा, लेकिन विंग को कहाँ समझ में आएगा। उसने विंग को देखा अच्छे से। उसके बाद विंग ने बोबो से कहा, बोबो यहाँ पर आओ। उसने बोबो को उठा लिया। उसने कहा, बोबो क्यों ना हम ऐसे भाग जाए। वांग जी ने विंग को देखा। विंग के दिमाग में सब कहाँ से आता है, और वो भाग कर जाएगा कहाँ, क्या पागल है विंग। विंग ने कहा, मैं कितना पागल हूँ ना, मैं भाग कर कहाँ जाऊँगा, हाँ मेरा दिमाग ही ख़राब है। उसके बाद बोबो ने विंग से कहा, तुम पागल हो, सच में तुम कहाँ जाओगे भागकर। तुम ऐसा कर सकते हो, मेरे साथ चलो, मेरे गांव, मेरी दुनिया में, वहाँ पर तुम खुश रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें दुखी नहीं रखूँगा विंग। बट विंग को कहाँ समझ में आएगा कि वांग जी क्या बोल रहा है। विंग ने एक तकिए को लात मारते हुए कहा, हाँ शुयांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी नाक में मैं दम कर दूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं। फिर विंग
बोबो को देखते हुए कहा, कहीं वो मुझे यहाँ पर कुछ करने के लिए तो लेकर नहीं आया है ना। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसे जिंदा खा जाऊंगा। विंग ने कहा, हाँ चलो फ्रेश होते हैं, मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है। उसके बाद वो बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए बोबो के साथ। सारे कपड़े को निकालने के बाद वो शावर का मजा ले रहा था और बोबो बाथ टब में था, जो कि एक डकी के साथ खेल रहा था और नहा रहा था। वो विंग को भी देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो विंग के पास आ जाए। जैसा मन वैसा काम। फिर से उसने विंग को हिप्नोटाइज कर लिया। नेकेड विंग को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया और फिर हिप्नोटाइज विंग से ऑर्डर किया कि वो उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो, और विंग ने वैसा ही किया। विंग चुपचाप दीवार के पास आकर खड़ा हो गया और उसने वांग जी को अपनी तरफ खींचा। वांग जी भी उसके साथ चिपक गया दीवार पे और फिर वो उसे डीपली और एक फ्रेंच किस करने लगा। वो किस बहुत ज़्यादा डीप था। वो उसकी लिप्स को पूरा चबा रहा था। उसके लिप्स से खून निकल रहे थे। उसका टंग उसके माउथ के अंदर था। वांग जी का गुस्सा और उसका रोमांस दोनों ही साथ में बाहर आ रहे थे। वांग जी गुस्से में भी था और वो विंग के साथ रोमांस भी कर रहा था। विंग की पूरी बॉडी को अपनी नाखूनों से नोचते हुए उसने उसकी लिप्स पर बहुत ज़ोर से बाइट किया। विंग ने क्यूट सा मौन निकाला और उसने भी अपनी नाखूनों से वांग जी की पीठ को नोचना स्टार्ट किया। वो दोनों एक दूसरे के प्लेजर में खो चुके थे। वांग जी ने अपने लोअर बॉडी पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसके बाद वो मूव होने लगा। वो बहुत फास्टली मूव हो रहा था और वो बहुत रफ था। विंग भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मॉर्निंग कर रहा था और विंग को ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये लव टॉर्चर विंग के लिए बेस्ट था। भले ही विंग हिप्नोटाइज हो, लेकिन विंग का फीलिंग्स विंग कंट्रोल नहीं कर सकता है। वांग जी उसके नेक को सक करते हुए उसकी नेक पर बाइट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी रुक गया और वो विंग से अलग हो गया। उसने विंग को पलट दिया और पलटने के बाद उसकी कमर को देखा। उसकी कमर पर उसने किस किया। उसके बाद उसने उसकी कमर को पकड़ लिया और फिर से विंग के अंदर इंसर्ट हो गया और फिर वो फिर से मूव होने लगा। वो बहुत रफ था और बहुत फास्टली मूव हो रहा था। वो इतना फास्ट मूव हो रहा था कि विंग की आंखें नम हो रही थी, जैसे कि विंग अभी बेहोश हो जाएगा। वांग जी भूल ही गया था कि वांग जी एक उल्फ है और विंग एक ह्यूमन है और वो उसके साथ बहुत रफली इंटीमेट हो रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को फ्लोर के ऊपर लिटा दिया और फिर वो फिर से उसके ऊपर आ गया और फिर से वो उसके अंदर इंसर्ट होकर फिर से उसके साथ अपना इंटीमेसी कंटिन्यू करता है। वो बहुत रफली मूव हो रहा था। धीरे धीरे करके उन दोनों की बॉडी को प्लेजर फील होने लगा। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे, मौन कर रहे थे। वांग जी ग्राउल कर रहा था, वो घुरा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी सेटिस्फाइड होता है और एक ग्राउल के साथ विंग के ऊपर गिरता है और उसने विंग के नेक को चाटना स्टार्ट किया। विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विंग ने भी अपनी बेली के ऊपर अपने आप को रिलीज़ किया। सीन कट होती है। जब विंग को होश आता है तब विंग बेड पर था। विंग सो रहा था और वो भी चुपचाप बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था टुकुर टुकुर करके। और बोबो को बहुत चिंता हो रही थी कि विंग होश में क्यों नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, मुझे क्या हुआ था। विंग ने अपने सिर को पकड़ के उठा। विंग की बॉडी पर कहीं पर भी पेन नहीं था क्योंकि वांग जी ने उसे हील कर दिया है। खरोचने का निशान तक नहीं था। विंग ने कहा, मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ पर क्यों सो रहा हूँ, मैं तो नहा रहा था ना बोबो। बट उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, कौन लाया। विंग कंफ्यूज था।